जलेबी गया नीचे पेट में। अब पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट कैसे होता है? पूरा जलेबी ऐसा ही रखा रहता है, भाई आपने ऐसे ही खाई है, ऐसे रखी रहती है, आखिर डाइजेस्ट कैसे होती है? मतलब आप खाते किसी और तरीके से हैं, निकलती दो कोई रीजन, मतलब दो कैरेक्टर आपको बताने हैं। मेरी नॉलेज में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म में उसमें हीरो और हीरोइन, हीरो क्या होते हैं? दो अच्छे कैरेक्टर होते हैं, या आपके नॉलेज में क्या होते हैं? हीरो और विलेन, तो विलेन क्या होती है? हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से मैं कराने वाला हूं क्लास 10 साइंस 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स क्लियर विद एंजॉयमेंट के साथ। तो साइंस होने वाली है बहुत ही इजी होने वाली है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं कराने वाला हूं साइंस का खात्मा। तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठ जाना है और अपनी बुक्स साइड में रखना है, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे कोई भी टॉपिक मैं छोड़ तो नहीं रहा हूं, बस इसलिए। बाकी जो मैं करा रहा हूं और कैसे समझाना है ये मेरी हेडेक है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, नोटबुक पे जितना कराया है वो सिर्फ नोट डाउन करना है, और अपने जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि केमिस्ट्री का है चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, बुक में देखिए जरा, कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 1। चलो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले आप बताएंगे, सपोज आपने खाई जलेबी, जलेबी तो जानते ही होंगे, इंडियन स्वीट है। तो आपने खाई जलेबी, अब जलेबी गया नीचे पेट में। अब पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट कैसे होता है? पूरा जलेबी ऐसा ही रखा रहता है, भाई आपने ऐसे ही खाई है तो ऐसी रखी रहनी चाहिए। आखिर डाइजेस्ट कैसी होती है? मतलब आप खाते किसी और तरीके से और निकलती किसी और तरीके से है, मतलब किसी और फॉर्म में। चलो ठीक है। और आपने देखा होगा कोई भी आयरन का टुकड़ा आपने देखा होगा, जिसको हमने क्या करा, बाहर रख दिया, खुले में रख दिया। खुले में रखने के बाद आप देखेंगे उस पर रेड कलर के स्पॉट, या ऊपर से पूरा रेडिश हो जाता है, ऐसे नहीं आ रहा। ये देखिए, ये है एक आयरन का टुकड़ा, और देखिए इसमें यहां पर ये, अगर इनिशियल इसका कलर देखें तो इस तरीके से था, लेकिन बाद में इसका जो कलर हो गया है वो देखो पूरा ये क्या हो गया है, रेडिश हो गया है ना, रेड हो गया है। ये सब कैसे होता है? आयरन का इनिशियल कलर ये था, इसका पिन का, और बाद में इसका कलर ये हो गया। आखिर ये कैसे हो रहा है? या आप खुद देखते होंगे किसी तरीके से उसको बाहर रखते हैं, बाद में उसका कलर और तरीके से हो जाता है। और बताइए, अगर हमने क्या करा कि बाइक है आपके पास, बाइक स्कूटी तो है ना, स्कूटी में क्या करा, पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद पेट्रोल कहां चला जाता है, किस फॉर्म में पेट्रोल गायब होता है? ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो डालते पेट्रोल है बट गायब हो जाता है, खाते जलेबी है निकलता कुछ और ही है, ठीक है? इसी तरीके से क्या करते हैं, आयरन को किसी और कलर में डाला था, पता चले बाद में और कुछ कलर हो गया। तो ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो यही सब, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर किसी भी चीज में केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। किसी भी चीज की अगर इनिशियल स्टेज में, इनिशियल टेम्परेचर में, इनिशियल फॉर्म में अगर डिफरेंट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो वो हो सकता है उसका कोई और भी रीजन हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं उसमें होती है। वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से उसका शेप, कलर, ये सब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन सब के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी की केमिकल फॉर्म में केमिकल चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, अब बात करते हैं केमिकल चेंज होता कैसे है, आप कैसे देख सकते हैं कि उसमें केमिकल चेंज हुआ। ओके, तो केमिकल चेंज की बात करें, सपोज आपने क्या करा, केमिकल चेंज, अगर पहला पॉइंट देखें कि आप स्टेट देखेंगे, उसकी स्टेट चेंज हुई,
स्टेट के बेस पे आप कैसे देख सकते हैं, जैसे आपने लिया अमोनिया, क्या लिया, अमोनिया, अमोनिया किसमें दी, गैस में, ओके। फिर आपने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि था लिक्विड फॉर्म में। आपने लिया अमोनिया और साथ में ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बाद में क्या बना, इन दोनों को मिलाने पर आप देखते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में। हाउ इट इज पॉसिबल, ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हमने गैस और लिक्विड को मिलाया और सॉलिड बन गया। आपने गैस लिया, दिस इज गैसियस स्टेट, ओके, एंड HCl that is in liquid form. After the reaction, the product is ammonium chloride that is in solid form. तो ये सब कैसे हो रहा है, ये हो रहा है किससे, केमिकल चेंज की वजह से, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से केमिकल चेंज हुआ, देख रहे हो। सेकंड अगर आप देख सकते हैं तो होता है चेंज इन कलर, कलर में चेंज, कलर में चेंज कैसे, अगर आपने क्या करा, अभी हमने बताया था ये आयरन, ये आयरन था। अब आयरन ने क्या करा, एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन थी उससे क्या हुआ, इसका रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने पे क्या हुआ, इसका रेडिश कलर हो गया। इनिशियल कलर इसका ये था और बाद में इसका कलर ये देख रहे हो आप, ये रेडिश कलर हो गया। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टेट कैसे चेंज हुई, अमोनिया जो कि गैसियस स्टेट में थी, HCl जो कि लिक्विड फॉर्म में था, आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl लिख सकते हो आप, अमोनियम क्लोराइड, हिंदी में से बोलते हैं नौसादर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि किसमें है, सॉलिड फॉर्म में। इतना आप नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपने क्या डाला, पेट्रोल डाला, पेट्रोल किसमें कन्वर्ट हो गया, स्मोक में, जो कि गैसेस फॉर्म में। तो बाद में क्या निकला, धुआं। तो ये क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ओके। फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे चेंज हुआ, आपने क्या करा, एग लेके आए, अंडे लेके आए, आपने क्या करा, अंडे को बॉयल किया, उबाला, अंडे को आपने रखा, उबाला। अब इसमें देखना, इसमें क्या क्या चेंज हुआ, इसमें दो चीजें चेंज हुई। एक तो क्या हुआ कि उसकी स्टेट चेंज हुई, पहले एग किसमें था, आपने एग फोड़ा, किसमें निकलता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, बाद में किसमें हो गया सर, सॉलिड फॉर्म में, मतलब सॉलिड बोल सकते ना सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन उसके टेम्परेचर में भी तो चेंज हुआ, पहले टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल, बाद में क्या हुआ, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, तभी तो क्या कर, ठंडा हो जाने दो तभी खाएंगे, खाते हो ना, नहीं खाते हो जो भी, तो क्या करते हैं, ठंडा हो जाने दो, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाने दो। तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो क्या चीजें हुई, तो हम यहां पे लिख सकते हो, बॉयल, या बोल सकते हैं एग कुकिंग, या एग करी लिख दें पागल, खाने में लग जाना, एग कुकिंग, ठीक है। तो जब एग को कुकिंग करते हैं तब हम ये देख सकते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक तो स्टेट एंड टेम्परेचर,
दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात। अब एक चीज बताओ, किसी भी फिल्म में दो इंपॉर्टेंट रोल बताओ, बताओ कौन कौन होते हैं। अबे शोले से लेकर गब्बर, वो नहीं शोले की बात मत करो। अच्छा बताओ, कोई भी फिल्म बताओ जिसमें कोई भी दो आपके फेवरेट जो लीड कर रहे हो फिल्म में, जिसे लीडर बोला जा सकता है, जो फिल्म को लीड कर रहे हैं, कोई दो कैरेक्टर बताओ ना। कोई भी फिल्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फिल्म का नाम, उसके दो आपके जो भी आपको मतलब आपके फेवरेट दो कोई लीडर मतलब दो कैरेक्टर आपको बताने हैं। मेरी नॉलेज में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म में उसमें हीरो और हीरोइन, ये दो क्या होते हैं, दो अच्छे कैरेक्टर होते हैं। या आपकी नॉलेज में क्या हो सकते हैं, हीरो और विलेन, क्योंकि उनमें क्या होती रहती है, फाइट होती रहती है। तो जो भी आपके दो फेवरेट कैरेक्टर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें दो लीडर होते हैं, दो कैरेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को लीड करते हैं, कंप्लीट कराते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो एक हमारा आ गया हीरो, ये क्या करता है, शुरुआत करता है। तो हीरो का क्या है, हीरो को बोल सकते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या करता है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल देसी भाषा में सर कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें चेंज होता हो। बस एक लाइन, ऐसे सब्सटेंसेस किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें चेंज होता हो वही हमारे रिएक्टेंट हैं। मतलब सर सपोज हमने आपको दिया, क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दिया मैग्नीशियम प्लस और हमने आपको दे दिया ऑक्सीजन। क्या दिया, मैग्नीशियम दिया और ऑक्सीजन दिया, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे सर अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था, NH3 प्लस HCl क्या बना था, NH4Cl। अरे मां से सीधा बताओ तुम बता क्या रहे हो। अरे भाई हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जिसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला था, सिर्फ बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अमोनिया मिला था और HCl मिला था, बन गया अमोनियम क्लोराइड। किसमें चेंज हुआ, अरे इसमें तो हम बता ही देंगे, इनमें चेंज हुआ, इनमें चेंज हुआ। तो भाई यही तो है क्या, रिएक्टेंट। बस यही तो हम बताना चाह रहे थे, नहीं आया। फिर तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, लाइक योर फेवरेट हीरो, जो क्या करते हैं, पूरी मूवी में क्या कर लाते हैं, चेंज कर देते हैं। किसको, विलन को मार के। वही तो बोल रहे हैं, यही क्या होता है, इनमें चेंज हो जाता है, पूरा क्या कर देते हैं, चेंज हो जाता है। या ऐसे समझ सकते हो सर, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। या बोल सकते हो सर इनमें चेंज हो रहा है, मतलब विलेन, हीरो जो करता है ना, क्या करता है, विलेन को चेंज कर देता है। या हीरो जो है सर हीरोइन को बदल देता है, तुमने भी बदला होगा। खैर, तो क्या कर रहा है, इनमें खुद से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आफ्टर द रिएक्शन। अब दूसरा रोल कौन सा है वो भी समझो। अब आ गया दूसरा मेन कैरेक्टर, जो कि आपने माइंड में सोच लो क्या है वो आपका दूसरा कैरेक्टर, वही पधार चुका है। वो क्या करने वाला है,
एक नया ही ड्रामा रचने वाला है, मतलब एक नए रूप में आने वाला है, तो वो क्या है आपका प्रोडक्ट। पहला क्या था रिएक्टेंट, दूसरा क्या है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। या बोल सकते हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मिलकर एक नए रूप में आ जाते हैं, या रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस आपको मिलता है, वही कहलाता है आपका प्रोडक्ट। जैसे सर कि अभी हमने बताया था, नए नए एग्जांपल लेकर हमें भटकाओ मत, सीधा पॉइंट पे आओ। NH3 प्लस HCl क्या बना था NH4Cl। तो ये तो हम जानते ही हैं, ये क्या है हमारे रिएक्टेंट हैं। तो ये क्या है, अरे सर यही तो प्रोडक्ट हैं। तो वही तो हम भी बता रहे हैं, प्रोडक्ट ही तो है वो। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गए आपके दो मेन कैरेक्टर। अगर कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भूल रहे हो तो सीधे आ जाओ मूवी पर। मूवी में होते हैं दो कैरेक्टर, एक होता है जिसमें चेंज आ जाता है और एक होता है जो नए रूप में आ जाता है। तो एक ने क्या करा, चेंज मतलब खुद में चेंज हो गया, जिनमें चेंज हुआ, और एक क्या हुआ, दोनों मिलकर एक नया रूप ले लिए। नया रूप ले लिए मतलब प्रोडक्ट, और जिनमें चेंज हुआ वो रिएक्टेंट। तो जिनमें चेंज हुआ वो है रिएक्टेंट, और एक नया प्रोडक्ट जो बना आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। आई नो सर, ओके वेरी गुड। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, तो इसको नोट डाउन कर लो तब तक आगे देखो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे और भी अच्छे से समझाएंगे। तब तक आप ये नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।